हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो जल्द ही मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं एक्सरसाइज हम जो पढ़ रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज है, 1.2। इसके क्वेश्चन नंबर 5 को चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है, 0 लास्ट में लिखे हैं। तो आप ये देखिए कि यहां बताना है, अगर 6 पावर n का कोई नंबर हम लिया जाए, 6 पावर के n के टाइप का कोई भी नंबर लिया जाए तो उसके लास्ट में क्या 0 आएंगे? आप एक दो नंबर हम करके देखते हैं। 6 पावर n लिया गया है, कितना आ गया 6। ऐसे 6 पावर 2 ले लिया गया, कितना आ गया 36, जानते ही हैं। ऐसे 6 पावर 3 ले लिया जाए तो कितनी टाइम्स होगा, ये 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना 216। ऐसे बहुत से नंबर आप पावर के रूप में रख करके उसमें देख सकते हैं। n की वैल्यू जो दी गई है वो नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर में है। आप करके देखेंगे तो ये होगा, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। मुझे एकेडमिक के तरीके से बताना है, ये तो हम उसकी वैल्यू को पुटअप करके कर सकते हैं। तो ये आपका बोर्ड के एग्जाम में अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो होंगे वो 0 रहेंगे। तो ऐसा क्या करें इसमें, आप देखेंगे अगर हम इस लास्ट में 0 की बात कर रहे हैं तो 10 आ जाता है, वो 20 होता है, 30 होता है या 100। ऐसे ढेर सारे नंबर 0 हो सकते हैं, लिख सकते हैं आप। लेकिन इसमें से पहला नंबर क्या मिल रहा है आपको, 10। पहला नंबर क्या है आपका 10। तो इसी को हम लेकर के आगे चल रहे हैं। मान लेते हैं, देखिए द फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट नंबर एंड विद 0, एंड विद 0, एंड विद 0 इज 10। पहला नंबर कौन सा है आपका 10 है। ओके, पहला जो नंबर है वो क्या है आपका 10 है, जो लास्ट में 0 मिल जाता है। आप देखेंगे अगर 10 लिखा जाए तो 10 के फैक्टर में क्या होगा 2 into 5। ओके, 10 के फैक्टर में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है 2 into 5 हो जाता है। अब अगर हम निकाले 6 पावर n का प्राइम फैक्टर, अगर हम 6 पावर n का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या आता है 2 3 जा 6 पावर n। हम देख रहे हैं कि 6 के फैक्टर में कितना आ रहा है, 2 और 3 का जो है वो फैक्टर है। अगर 2 और 3 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, यानी 6 का फैक्टर 2 और 3 के टाइप का है, और 10 का फैक्टर है 2 और 5 का। और कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 लाना है, कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 लाना है तो 2 और 5 के मल्टीपल के प्रोडक्ट के रूप में लिखे होने चाहिए, यानी 2 और 5 के फैक्टर वो रहे, अगर उसमें है तो वो लास्ट में क्या रहेगा 0 हो सकता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 6 में जो है 6 पावर n में वो 2 तो आपके फैक्टर में आते हैं, लेकिन क्या नहीं आता है 5 नहीं आता है। ओके, 5 नहीं आता है तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n। 6 पावर n के फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि 6 पावर n कैन नॉट एंड विद 0, एंड विद 0। ठीक है, कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, और फॉर एनी नेचुरल नंबर, अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसके फैक्टर में उसके पावर के रूप में 6 पावर n की वैल्यू अगर हम यहां चाहिए था पुट करके आप देख सकते हैं रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, यानी 6 के पावर के n के टाइप का हमेशा जो 0 नहीं आ सकता। बाकी आप ऐसे ढेर सारे आप करके देख सकते हैं कि कितना हो सकता है। 6 पावर आप 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, ऐसे ढेर सारे नंबर आप जो है उसको पावर के रूप में रखते जाएं और आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना है आपका। लिखा हुआ एक्सप्लेन, ओके, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 कितने नंबर एंड ये आपका नंबर आर कंपोजिट। तो आपने पढ़ा अभी वीडियो में पहले इसके पढ़ा है प्राइम और कंपोजिट।
ठीक, प्राइम और कंपोजिट के बारे में आपने पढ़ा है कि प्राइम क्या होता है, जिसका फैक्टर जो मिले, ठीक है, फैक्टर जो मिले वन और इटसेल्फ, वो खुद ही हो, फैक्टर जो मिले वो नंबर जो हमने लिया है वो हो और वन हो, यही दोनों फैक्टर ही होंगे। और कंपोजिट जो होगा वन एंड इटसेल्फ, इसके बाद में भी क्या रहे कोई, ठीक है, अदर फैक्टर, इसके साथ साथ वन और इटसेल्फ के साथ साथ कोई दूसरा भी नंबर उसके फैक्टर में आता हो, तो इस तरीके के नंबर को हम लोग कंपोजिट कहेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा कंपोजिट क्या रहा है कि एक्सप्लेन करना है मुझे कि ये कंपोजिट क्यों है। ओके, आप नंबर्स को देख लें और हम इसको करके देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। पहले क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। ये पहले क्वेश्चन के लिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, आप देखिए इसमें से इतने फैक्टर में और यहाँ प्लस लगा है, दोनों में क्या दिख रहा है हमको, 13 है, तो 13 अब कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लिया जाए। आपके पास क्या बचे, 7 इंटू 11 प्लस 1, आपके पास ये बच गया। इसको करके देखें, 13 इंटू 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 17 और प्लस 1 77 प्लस 1 78। अब आप देखिए कि ये नंबर किसी नंबर का जो है वो फैक्टर ही है। अगर आप चाहें तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दें, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फैक्टर ही बताना है, हमें नंबर नहीं बताना है कि ये नंबर मल्टीप्लाई करके इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिर लास्ट में हम उसका फैक्टर करें, ये प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। तो जो ये नंबर आप देख लें कि 1 तो होगा ही होगा, आप समझ सकते हैं कि 1 जो होता है वो सभी के फैक्टर में रहता ही है। ओके, और ये 13 है और ये 78 है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई के रूप में लिखे गए, मतलब ये किसी के क्या है, फैक्टर है। अब ये कंपोजिट है और ये प्राइम है, तो इससे हमको ज्यादा नहीं देखना है, मुझे देखना है कि दो फैक्टर मिल जा रहा हो और ये किसी जो नंबर है वो उसका फैक्टर है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो नंबर दिया गया है वो क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट होगा। ओके, सेकेंड नंबर देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, ये नंबर हमारा है। अब इसको भी बताना है कि कंपोजिट क्यों है। सेम प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। 5 दोनों में दिख रहे हैं, क्या है, हमको कॉमन दिख रहा है, जो नंबर कॉमन दिखे उसको पहले लिख लिया जाए। तो 5 इंटू आपके पास क्या बचे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आपका ये चला ही गया था। और यहां जब कॉमन लेते हैं तो ये 1 जो है वो लिख दिया जाएगा, क्योंकि कॉमन में डिवाइड ही करके दिखाया जाता है। तो यहाँ 5 इंटू, अब इस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 42, अगर 42 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 168, और यहां पर देखते हैं हमको 68 100 मिल गए, 168 और ये 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 48, 4 6 is 36 प्लस 4 44 और 6 1 6 और 4 आपका 10। ओके, तो यहां हमको मिल गए 1008। अभी आपके पास लास्ट में जो प्लस करके 1 लिखा है आप उसको भी लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 1009। ओके, अब अगर मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1009 इंटू 5 कितना, यहाँ 45, यहाँ 0, यहाँ 5। हमें अब इन नंबर का फैक्टर करें, प्रोसेस लॉन्ग होगा, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इस नंबर का, ठीक है, ये 5045 जो नंबर है ये है, और इसका जो फैक्टर है वो कितना है, 5 इंटू 1009। हमको इसको ब्रेक करना नहीं है, दो फैक्टर मुझे देख लें कि मोर देन 2 फैक्टर, 1 एट इटसेल्फ अगर हमको दिख रहा है कहीं तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, ये क्यों हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर जो हैं वो 2 दिख रहे हैं, मतलब ये कोई नंबर जो होगा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा ये क्वेश्चन क्या रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक जो रास्ता है वो क्या है, सर्किल का है, स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, और उसमें जो रास्ते बने हैं वो कैसे हैं, सर्किल के टाइप के हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट, कितना मिनट लेती है, 18 मिनट, ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले इसको लिखते चलते हैं, सोनिया
लिख देंगे टाइम टेकन बाई सोनिया इन 1 राउंड। ठीक, इसको एरेज कर लेते हैं। 1 राउंड में कितना लेती है? 18 मिनट लेती है कौन? सोनिया। ओके, वाइल जबकि आप देखते हैं रवि टेक्स 12 मिनट। रवि कितना लेता है? रवि कितना लेता है? 12 मिनट। तो टाइम टेकन बाई रवि इन 1 राउंड। ओके, किसका? फील्ड का। आप चाहे तो आगे इसमें लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फील्ड ऑफ द फील्ड। वैसे इतना रह दीजिए। फॉर द सेम उतना ही, जो रास्ता है उतना ही। सपोज अगर हम मान ले, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम मान लेते हैं ओके दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और वो लोग हम मानते हैं यहाँ पे कि दोनों लोग सेम ही पॉइंट से। अगर मान लो यहाँ पॉइंट है तो इसी पॉइंट से जो है ये सर्कुलर पाथ था। ओके, ये आपका रास्ता बना था, और हम मान लेते हैं कि ये इसी रास्ते से, इस पॉइंट से जो है वो किसी समय स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और उसी समय जिस यही पॉइंट है और इसी पॉइंट से और उसी समय दोनों लोग स्टार्ट करते हैं एंड गो इन सेम डायरेक्शन। और डायरेक्शन सपोज मान लेते हैं ऐसा है, तो दोनों लोग इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट? इस पॉइंट पर अब वो दोनों लोग कितने मिनट बाद मिलेंगे? हो सकता है कि कई राउंड ये जो है दोनों लगा लें, लेकिन एक साथ जो है वो कब मिलेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या निकाला जाएगा? इन दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 मिनट, ठीक है, 18 एंड 12। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर आप 18 का देखेंगे तो फैक्टर क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का जो फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2, 6, 2, 4 और 3, और ये 3। ऐसे फैक्टर आपको मिल गए किसके? 18 और 12 के। आप जानते हैं कि इसको जो हम चेंज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 2, और इसको भी लिखा जा सकता है 2 पावर 2 इंटू 3। आपको लेना क्या है? एलसीएम। एलसीएम में आपको पता है क्या निकाला जाता है? एलसीएम में आपके हैं जो ग्रेटर पावर होता है उसको यूज करते हैं। तो ग्रेटर पावर यहां हम दोनों में देखेंगे, कंपेयर करेंगे, कॉमन तो है लेकिन हमको क्या लेना है? ग्रेटर पावर लेना है। ठीक है, तो ये आपका 2 पावर 2 हो जाएगा, और ये 3 जो है पावर 2 के रूप में यहां भी है। 2 स्क्वायर्ड जो होता है वो कितना है? 4, और 9 स्क्वायर्ड 3 स्क्वायर्ड 9। ओके, अब इन दोनों का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 36। तो अगर आप देखा जाए कि वो पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी मिनट्स या हाउ मेनी टाइम्स, टाइम पूछ ले, मिनट पूछ ले, तो आप देख रहे हैं कि आपने एलसीएम निकाला है किसका? मिनट का ही निकाला है। ठीक है, आपने नंबर जो लिए मिनट के लिए है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 36 मिनट के बाद में वो दोनों स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों साथ में पहुंचना, वो कितना टाइम लगेगा? उनको 36 मिनट बाद एक साथ पहुंचेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, बाय, टेक केयर।